मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वापस आपकी एक क्लास और लेके आ गए हैं, 12वीं क्लास की, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली चल रही है अपनी क्लास। उसमें 12वीं क्लास का दूसरा लेसन लॉस्ट स्प्रिंग लेके आ गए हैं भाई। तो देखो, आपकी फरमाइश के अनुसार हम जो लगातार आपके लिए क्लास बना रहे हैं ताकि आपको जो फ़ायदा हो सके और आपसे रूबरू होने का मौका मिल जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम अपन इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। सबसे पहला वही जो लेसन का नाम और उसके ऑथर का नाम अपन को याद होना चाहिए, यानी लॉस्ट स्प्रिंग नाम के पार्ट का लेखक कौन है। तो आपको इसका पता होना चाहिए कौन था। इसमें याद रखना है एनिस जंग। क्या नाम है? एनिस जंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज साहेब। देखो, साहेब वाला लेसन है ये। साहेब, मुकेश और सविता, ये इसमें आपको इसमें देखने को मिलेंगे कैरेक्टर्स। तो आपको इनके बारे में कम से कम 4-4, 5-5 लाइनें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो हु वॉज साहेब, साहेब कौन था? ए शॉपकीपर था, ए सर्वेंट था, एक रेक पिकर था, या नन ऑफ दीज। यानी आपको याद होना चाहिए साहेब क्या था। आपको पता है वो एक रेक पिकर था। रेक पिकर का मतलब होता है दोस्तों कचरा इकट्ठा करने वाला। यानी सुबह सुबह एक पॉलीथीन या कोई बैग लेके प्लास्टिक का और निकल पड़ते हैं, और जो भी आपके प्लास्टिक का कचरा वगैरह होता है वो इकट्ठा करते हैं, है ना। तो वो एक क्या था? रेक पिकर था। तो याद रखें, रेक पिकर। रेक पिकर का अर्थ आपको पता चल ही गया है। यानी इस ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी, रेक पिकर। याद रखना है साहेब कौन था? एक रेक पिकर था। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, साहेब वॉज ए रेक पिकर। ये लाइन अपन लिख भी सकते हैं कहीं पर भी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज मुकेश। अभी बात चल रही थी कि इसमें भाई मुकेश कौन है, साहेब कौन है ना। तो मुकेश कौन था? मुकेश स्टूडेंट था, वर्कर था, रेक पिकर था, या बेंगल मेकर था। अब इसका भी आपको आंसर याद रखना है। देखो, साहेब तो था एक रेक पिकर, और मुकेश जो नाम का व्यक्ति था ना, वो आपके लड़का जो था बेंगल मेकर था। बेंगल मेकर जानते हो क्या होता है? बेंगल मेकर का मतलब होता है जो चूड़ियाँ बनाने वाला होता है। क्या होता है? चूड़ियाँ बनाने वाला। तो यानी वो ग्लास फैक्ट्री में एक काम करता है। उसका फैमिली जो पूरी आपके एक ग्लास फैक्ट्री में काम करती थी, चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। तो मुकेश भी आपके क्या हो गया? एक बेंगल मेकर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। यानी ऑथर का मतलब होता है लेखक। लेखक की कौन सी पुस्तक में से ये जो कहानी है वो ली गई है। तो ये सबको पता है दोस्तों, ये है आपके कहानी लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सी है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। याद रखना है, क्या हो गया? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी जो बचपन है वो खो गया है, और एक इस प्रकार की एक स्टोरी का नाम है, ये पुस्तक का नाम है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए सर्वाइवल इन सीमापुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है जो भरण पोषण करते हैं, यानी जो अपन भोजन सामग्री जुटाते हैं, कमाई का साधन होता है। तो सीमापुरी के अंतर्गत सर्वाइवल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ देखो, याद रखना है आपको, रेग पिकिंग। यानी सीमापुरी जो स्थान था, उस स्थान पर सारे के सारे है जो कचरा इकट्ठा करने का काम ही करते थे। क्या काम करते थे? रेग पिकिंग का काम करते थे। तो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रेग पिकिंग। यानी अगर कचरा इकट्ठा करके लेके आओगे तो ही आपका सर्वाइवल वहाँ पे होगा। सर्वाइवल सीमापुरी में रेग पिकर लगभग आपके 10,000 के लगभग लोग वहाँ पे रहते थे जो यही काम करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। इस कहानी में लेखक क्या एनालाइज करता है, क्या बात बताता है, किसके बारे में वर्णन कर रहा है। तो इसमें आपको सबको पता है कि यह इसमें पुअर चिल्ड्रन के बारे में बात बताई जाती है। किसके बारे में बात बताई जाती है? पुअर चिल्ड्रन।
पुअर चिल्ड्रन और दियर एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का अर्थ होता है दोस्तों कि जो गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों के बारे में उनके जीवन व्यापन को उजागर करना, उनकी स्थिति को उजागर करना, उनके मतलब उनका जीवन व्यापन किस प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में उजागर कर प्रकट करना, बाहर लेके आना। तो ये गरीब बच्चों के बारे में है जो ये एनालाइज करता है लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज, यानी एक फ्रेल का मतलब था पतली, एक मुकेश के घर में एक पतली औरत थी, वो कौन थी उसकी? तो ये आपको याद रखना, मुकेश के इल्डर ब्रदर्स वाइफ थी। कौन थी? इल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी उसकी भाभी थी। मुकेश के परिवार में आपको पूछ ले कि भाई जो फ्रेल वुमन कौन थी, तो फ्रेल वुमन इज मुकेश हाउस इज हिज इल्डर ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, ये याद रख लेना है। अगला देखो, व्हाट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। साहेब और उसका परिवार जो था दिल्ली में क्या तलाश कर रहे थे, यानी वो लोग क्या वहाँ पे ढूंढ रहे थे, किस प्रकार की बातें ढूंढ रहे थे। तो इसमें आंसर क्या याद रखना है? गोल्ड। क्या ढूंढ रहे थे? यानी यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कि वहाँ पर वो गार्बेज जो इकट्ठा करते थे उस वहाँ पे सोना तलाश कर रहे थे। सोने का मतलब है यहाँ पर वो अपनी जीविका उपार्जन है जो वो साधन वहाँ पे ढूंढ रहे थे, रेग पिकिंग करके, और साहेब का परिवार है जो वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अपन को अर्थ याद रखना एक ही, वो है गोल्ड। फिर देखो, बंगाल इंडस्ट्री फ्लोरिशेज इन द टाउन ऑफ बेंगल। बंगाल नहीं है, बेंगल है ये। बेंगल आपको पहले भी वर्ड आया था। बेंगल होता है एक चूड़ी, जो चूड़ियों का जो कारखाना था, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेज, फ्लोरिशेज यानी पनपता है, इन द टाउन ऑफ, किस टाउन में, किस कस्बे में जो कांच की चूड़ियाँ हैं बनाने का कारखाना है जो आपके फलीभूत हो रहा था। तो आपको आया था कि फिरोज़ाबाद किस बात के लिए फेमस था, तो चूड़ियाँ बनाने के लिए फिरोज़ाबाद फेमस था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज़ाबाद। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, फिरोज़ाबाद। ठीक है, तो आपके फ्लोरिशेज अर्थ याद रखना कि फलीभूत हो रहा था वो, है ना। अगला देखो, वॉट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी जो गरीबी की जो उनका जो प्रकटीकरण था वहाँ पे, तो वो एक बहुत ही गरीबी में हताशा का जीवन जी रहे थे। तो उन बच्चों के लिए उस प्रकार के जीवन के बारे में क्या मतलब फोर्सेज बताया जा रहा है उनके लिए बच्चों को, है ना। बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें उजागर कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इसमें देखो, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अभी बात यही आई थी कि यहाँ पे क्या प्रकटीकरण हो रहा था जीवन का उनका, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब था बहुत ज़्यादा गरीबी, यानी बहुत ज़्यादा गरीबी का वहाँ पे है जो आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, प्रकटीकरण हो रहा था इसमें। ठीक है, इन बच्चों के लिए। फिर आता है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। अब यहाँ पे देखो, लाइन का अर्थ याद रखना, ताकि आप जो क्वेश्चन है क्या कि अर्थ आपको नहीं आता है तो उसके कारण आप सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो जिस इस लेसन में लोस्ट स्प्रिंग में आपको एक भारतीय औरत की जो सुहाग का प्रतीक बताया गया है, तो वो कौन सा बेस्ट इसमें से कौन सा बताया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बेंगल बताया गया था। क्या बताया गया था? बेंगल्स। बेंगल्स क्या होती है? वही चूड़ियाँ, है ना। तो इसमें बेंगल्स अर्थ याद रखना है। क्या याद रखना है? बेंगल्स, यानी भारतीय औरत की जो सुहाग का प्रतीक है वो क्या है? बेंगल्स। फिर आगे चलते हैं अपन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 नंबर का अलग से, ऑब्जेक्टिव के अलावा भी। यानी इस पूरी लॉस्ट स्प्रिंग कहानी की जो मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या है, केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, ये याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, तो इसकी विशेष पीटिबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो आंसर है ना, ये यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। पीटिबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, अर्थ क्या होता है इसका? पीटिबल का होता है दयनीय, ठीक है, जो बहुत ही उनकी स्थिति के ऊपर दयनीय है,
यानी उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो पुअर जो गरीब बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन बच्चे, दियर लॉस्ट चाइल्डहुड, जो उनका अपना बचपन है वो उन्होंने खो दिया है। खो दिया का मतलब यहाँ पे बचपन का इस प्रकार का है कि उन बच्चों के लिए क्या है कि कोई फिर किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, वो एजुकेशन के लिए कहीं स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे है जो उनका जो बचपन खो गया है वो इसमें आपको वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पे याद रखनी लाइन क्या याद रखनी है, पिटिबल पुअर चिल्ड्रन एंड दियर लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। वॉट बदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स। बदर्स, यहाँ पे बदर्स है, ब्रदर नहीं है दोस्तों। बदर्स का मतलब तकलीफ देती है। ऐसी क्या चीज़ है जो ऑथर को सबसे ज़्यादा बेंगल मेकर के बारे में, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं उनके बारे में तकलीफ देने वाली है, कठिनाई उत्पन्न करने वाली है। तो इसके बारे में आंसर को याद रखना है, स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर क्वेश्चन हो गया इसका। स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब होता है कलंक, यानी सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ क्या है, जो गरीबी और जातिवाद है इसका जो कलंक है ना, धब्बा है, वो मतलब लेखक को उन चूड़ियाँ बनाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ है। ठीक है, फिर आता है मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाई। अब मुकेश है जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो मोटर मैकेनिक बनने सीखना चाहता है, किसके द्वारा सीखना चाहता है, गोइंग टू ए गार्बेज टू लर्न। अब कहाँ पर जाके सीखेंगे, गार्बेज का मतलब ये गार्बेज क्या, गैरेज, गैरेज जानते हैं ना भाई, गैरेज जहाँ पर है जो व्हीकल वगैरह ठीक किए जाते हैं, तो वहाँ गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न, यानी गार्बेज यहाँ पे अर्थ वो बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि गार्बेज है जो उसके लिए था, साहिब के लिए है ना, तो साहिब के लिए गार्बेज वर्ड याद रखना है। और इस मुकेश के लिए भी याद रखना है गैरेज, वो है जो आपके गैरेज में जाकर के आपके क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके इसका, बी आंसर हो जाएगा सही, गोइंग टू ए गैरेज टू लर्न, वहाँ पे गैरेज में जाकर के सीखना चाहता है। ठीक है, वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बेंगल मेकर। यानी मुकेश के पिताजी का एक बेंगल मेकर बनने से पहले क्या प्रोफेशन था, इसका आंसर याद रखना है, वो एक टेलर थे। क्या थे, टेलर। ए ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। ठीक है, और वो पहले जो बने थे आपके भाई बेंगल मेकर होता चूड़ी बनाने वाला, चूड़ी बनाने वाला बनने से पहले उनका प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, तो आपको याद रखना है वो एक टेलर थे। क्या थे, टेलर। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। देखो अब की बार वापस गार्बेज वर्ड आ गया, पहले ऊपर गैरेज था, यहाँ गार्बेज है। गार्बेज किसके लिए आता पता है ना आपको, साहिब के लिए था ये वर्ड। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार भाई माता पिता के लिए गार्बेज क्या था, यानी अलग अलग था, बच्चों के लिए अलग चीज़ थी और माता पिता के लिए गार्बेज का अर्थ अलग था। तो माता पिता के लिए उनके लिए क्या था, ये याद रखना है, सर्वाइवल था उनके लिए। क्या था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए तो वो एंजॉय था, लेकिन उनके माता पिता के लिए ये क्या था, गार्बेज का अर्थ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। याद रखना वर्ड को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सर्वाइवल मैंने पहले अर्थ बताया था आपको कि सर्वाइवल का मतलब होता है जो पालन पोषण करने का या कमाई का जरिया होता है, भोजन शाम सुबह भोजन की जो उपलब्धि होती है उस भोजन को प्राप्त करने का एक साधन होता है सर्वाइवल। ठीक है, इसे कहते हैं सर्वाइवल। तो मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, मुकेश जो किस प्रकार की फैमिली से आपके बिलोंग करता है, मुकेश है जो किस प्रकार की फैमिली से भाई बिलोंग करता है, तो इसमें याद रखना है आंसर के रूप में बेंगल मेकर्स। भाई मुकेश का पता ही है आपको भाई, साहिब तो है जो आपके गार्बेज से बिलोंग करता था, और ये आपके इसमें किससे संबोधित है, बेंगल मेकर से। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। एक बार की बात है
कि एक दिन साहेब को लेखक के द्वारा कौन सा गेम है जो इस प्रकार का एक देखते हुए उसको वहाँ पे देखा गया। यानी एक गेम देख रहा था साहेब, लेखिका जब वहाँ पे पहुँची एनीस जंग, तो वहाँ उसने किस प्रकार से उसको क्या देखा, कौन सा गेम खेल रहा था वो, आगे कोई जो गेम खेल रहे थे लोग वो कौन सा गेम था। तो इसमें याद रखना है टेनिस गेम था। कौन सा था? टेनिस। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें सही है, टेनिस वर्ड याद रखना है, TENNIS। तो टेनिस गेम है जो वो साहेब है जो देख रहा था, जो लोग खेल रहे थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेग पिकर के पास, रेग पिकर जानते हो ना, रेग पिकर्स जो कचरा बिनने वाले होते हैं, कचरा इकट्ठा करने वाले होते हैं, उनके पास कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उनके पास था, क्या था आपको पता होना चाहिए, राशन कार्ड था उनके पास। क्या था? राशन कार्ड, जो परमिटिसी जानते हो भाई, परमिटसी होती है आपके, ये परमिट, इसमें सही नहीं वर्ड प्रिंट सही नहीं किया भैया, परमिट था। परमिट्स किस बात का था कि वो आपके किसी भी प्रकार का है जो ये लोग राशन ले सकते थे, गेहूँ ले सकते थे, वो उनके पास ज़रूर आपके थे, परमिट्स थे, है ना, अलाउनेस वोट देने के लिए ये उनके पास में था, ताकि वो है जो वोट दे सके। ठीक है, परमिट्स था, परमिट्स ही नहीं है, ये परमिट है केवल, है ना, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है वर्ड, केवल परमिट्स। ओके, आगे चलते हैं। द कॉलोनी ऑफ रेग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। जो रेग पिकर्स कचरा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनकी जो कॉलोनी थी कहाँ पर स्थित थी? ये सबको पता है, सीमापुरी में। कहाँ पर थी? सीमापुरी, याद रखना वर्ड। कचरा इकट्ठा करने वाले सारे लोग कहाँ रहते थे? वो सारे के सारे लोग रहते थे आपके कहाँ पर? सीमापुरी में। दिल्ली के नज़दीक एक एरिया पड़ता है जहाँ पर सारे के सारे कचरा इकट्ठा करने वाले लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमने आपके कि भाई पूरी तरह से एक बार लेसन अपन जो चल रहे हैं कि कैसे करके आपको मैं है जो उन लेसन से परिचय करवा दूं, और छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से ये लेसन है जो आपके इनकी डिटेल्स स्टोरी भी साथ साथ हो जाए और इनका रिवीजन अच्छा हो जाए। जो आपने पहले पढ़ा है उनके ऊपर आप फोकस ज़रूर दीजिए। ये छोटे क्वेश्चन आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा पेपर में आने लग गए हैं, और इन्हीं के आधार पर तो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी आपके तैयार हो जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन आप तैयार करना चाहते हो दोस्तों, तो यही जो लाइनें होती हैं ना, इन्हीं लाइनों को आप याद करके भाई 8-10 लाइनें कम से कम अपन याद करके दूसरे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 5-7 लाइन का, तो उसमें अपन लिख सकते हैं उस लेसन से संबंधित। अगर अपन को कुछ भी याद नहीं रहता है, दूसरी बातें यानी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो उस लेसन से संबंधित लिखेंगे तो कुछ ना कुछ अपन को फैक्ट सही है, ये भाई है तो फैक्ट ही, अच्छे फैक्ट हैं, तो इसलिए अच्छे फैक्ट के रूप में ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि इनको आप ज़रूर पढ़ें और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ये याद करें, इनसे आपकी पूरी समरी याद हो जाएगी लेसन की। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।